गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर विथ इंजीनियर रवि सर। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 3 में NCERT एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है, तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा और उसका सोल्यूशन करता जाऊंगा। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाते रहिए ताकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देते हैं, अभी भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। देखिएगा, x1 ये हमारा कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर x2 y2। तो पहले दो पॉइंट को ले लेंगे ए बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो कहने का मतलब होता है, देखिए डिस्टेंस को हम d भी मान सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, x1 में से x2 घटा देंगे, यानी कि अब शीशा का अंतर का स्क्वायर और ऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर। तो देखिए, ऑर्डिनेट का अंतर तो यही ना है, ऑर्डिनेट का अंतर। चाहे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, अब इसमें से इसको घटा लेंगे, x2 में से x1 को घटाएंगे और या y2 में से y1 को घटाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा। लेकिन एक रिदम होना चाहिए, अगर इधर से घटा रहे हैं तो x1 में से x2 घटा रहे हैं तो y1 में से y2 ही घटाना होगा। ठीक है, देखिए x1 में से x2 का घटाकर स्क्वायर दिए हैं तो y1 में से y2 ही घटाए हैं। यहाँ देखिए, x2 में से x1 घटाकर स्क्वायर दिए हैं तो y2 में से y1 को माइनस करके ही स्क्वायर दिए हैं, यही है ना। चलिए टोटल, तो यहाँ से हम बताते हैं एक कॉन्सेप्ट, देखा जाए और बहुत ही लाजवाब होगा। हम ऐसे भी दे सकते हैं, इस पॉइंट्स को मान लेंगे a 2 3 है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेंगे b कितना है 4 और 1 है। तो ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस तो पहले क्या देंगे, रूट अंदर दे देंगे, स्क्वायर रूट दे दिए ना। अच्छा, 2 में से 4 घटा देंगे, तो 2 में से 4 घटा दिया का स्क्वायर देना जरूरी है। अब प्लस यहाँ पर साइन, और 3 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, 3 में से 1 घटा दिया। अब देखा जाए, -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4 और ये भी हो गया 4। माइनस पे अगर इवन नंबर होता है, अगर माइनस पे पावर कैसा होता है, इवन, तो वैल्यू होता है प्लस में ही, तो प्लस में। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 8, तो 8 को हम 2 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 पेयर में है, एक बाहर निकल जाएगा और ये एक अंदर ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 2√2। अच्छा, कोई यूनिट नहीं दिया है तो इसको यूनिट खाली लिख देंगे। ठीक है, यूनिट्स, यानी कि ए बी का हमारा आंसर कितना आ चुका है, आंसर क्लियर है। चलिए, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक, अब हम आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में है, देखिएगा जरा सा, इसको में नामकरण कर देते हैं 2 पॉइंट्स का। चलिए, -5 और 7। ठीक है, तो इसका भी नामकरण कर देते हैं, b पॉइंट दे के -1 और 3। ठीक है, पहले नेमिंग दे देंगे, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट्स को नेमिंग दे देते हैं, a और b। अब देखिए, हमारा आसान हो गया ए बी। तो पहले स्क्वायर रूट करते हैं, -5 में से -1 घटाएंगे, -5 में से -1 घटाएंगे का इसका फिर स्क्वायर दे देंगे। चलिए, पूरा विजिबल है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा सा और बड़ा लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में से 3 घटा देंगे। चलिए, 7 में से 3 को घटाया। अब यहाँ पर देखिए, ये -5 है, आई माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। अच्छा, -5 में से 1 -5 ये +1 है तो -4 आ जाएगा।
देखिए -4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 16 + 16, तो कितना हुआ 32। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 16 16 दो बार आया है ना, तो 2 × 16, 2 × 16 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये 16 का क्या होगा, 16 का 4 होता है ना 4, आइए √2, तो हमारा यहाँ ए बी क्या आएगा यूनिट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी नामकरण दे देंगे, जो देना है जो दीजिए। लीजिए P हम दे दिए ए बी, और यहाँ पर हमने दे दिया Q का -a -b, ठीक है। तो PQ के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, चलिए निकालते हैं PQ। तो हमने पहले क्या बोला कि स्क्वायर रूट दे देते हैं और इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए a में से -a घट गया तो स्क्वायर देना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। b में से -b घटेगा, तो यानी कि b -b का स्क्वायर है ना। अच्छा, तो यहाँ पर a -a, तो a + a हो गया स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर। क्लियर समझ में आ रहा है ना? अच्छा, 4 हो गया, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर हो गया ना। अच्छा, 4 कॉमन हो रहा है, चलिए तो 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 4 का 2 होता है ना, तो 2 बाहर निकाल दिए और रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये यूनिट, ठीक है। तो हमारा PQ है ना, PQ नामकरण किए हैं, तो चलिए PQ बराबर क्या आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 और 15। ये तो बहुत ही आसान है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले फोटो बना लेंगे। चलिए इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B। तो A की पॉइंट जो है ना वो 0 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो 36 और 15 में दिया हुआ है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके बारे में जो ऑरिजिन से पास करता है, तो इसके बताए हैं कि आप लोग जाके लेक्चर नंबर 1 में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी बराबर डायरेक्ट क्या करते हैं, AC का स्क्वायर कर देते हैं, यही है ना। चलिए 36 का होगा 1296 और 2 2 5 15 का। अच्छा, यहाँ पर कर रहे हैं इतना 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 और 1 15 21, ठीक है। ये किसका होता है, किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। अगर नहीं पता चले तो क्या करना है कि एलसीएम मेथड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये 39 का करेंगे ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ये कितना हो गया 39 ना, 39 गुना 39, यानी कि ए बी बराबर कितना आंसर आ गया 39 यूनिट। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, डिस्टेंस निकल गया। अब हम इसमें बात करते हैं, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि कोलिनियर पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालते हैं। पहले देखते हैं क्या कि इसको मान लेते हैं यहाँ पर पहले ऐसे ही सॉल्यूशंस करते हैं। देखिएगा पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पर हो गया A, यहाँ पर मान लिए B, यहाँ पर मान लिए C, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके से सबसे अच्छा ट्रायंगल फार्मूला है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे, A बराबर 1 5 ले लेंगे,
बी के जगह पर 2 और 3 ले लेंगे और सी के जगह पर -2 और -11 ले लेंगे। ठीक है, तो एक हमने बताया था ना एरिया फार्मूला, लेकिन इसमें अभी तक नहीं पढ़ा है 7.1 में, लेकिन लेक्चर नंबर 1 में नहीं 2 में बताया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया है कि इसको एरिया के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्यूशंस करते हैं। देखते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया अगर इसका 0 आ गया ना तो लिख देंगे पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो चलिए एरिया के ही माध्यम से चलेंगे। ठीक, चाहे पहले लेंथ के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, देखिए ए बी निकालेंगे, ए बी, तो ए बी जब निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। चलिए अब 5 में से 3 को घटाएंगे। देखिएगा जरा सा गौर से, 1 में से 1 जाएगा तो -1, तो -1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ 1 + 4 तो रूट अंडर कितना हो गया 5, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया, 5 यूनिट आ गया। दूसरा कंडीशन है, देखिएगा जरा सा यहाँ पर निकाल देते हैं। दूसरा BC निकाल रहे हैं। ठीक है, तो BC निकाल रहे हैं तो रूट अंडर करेंगे। देखिए BC तो 2 में से -2 करेंगे तो 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 3 में से -11 घटा रहे हैं तो कितना होगा 3 - -11 पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ हम बता दें कि 2 2 4 हो गया +4 का स्क्वायर और 3 11 14 हो गया, 14 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि माइनस प्लस होगा तो डायरेक्ट हम +4 कर दिए, 4 का स्क्वायर कर दिए, 3 + 1 3 11 तो कितना हो गया 14 ना, 14 का स्क्वायर किए। ठीक, अब हम बात करते हैं 16 हो गया और ये 196। अच्छा ये कितना हो गया और 6 6 2 और 9 1 10 1 11 और 1 2, यही हुआ ना। अच्छा इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसको कैसे करें। 2 1 2 है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 0 6 2 5 3 तो 2 2 √5 3 आ चुका है ना। तो अच्छा एक चीज़ इसको हम करते हैं 2 √5 3, सही है ना, क्लियर है। अच्छा तो हम इसको क्या करते हैं कि √5 है ना, अरे रूट यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर AB² बराबर 5 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर BC² बराबर 2 1 2 रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए AB का इतना आ गया है, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2 और यहाँ पर अब सॉल्यूशंस कर रहा। ठीक है, तो अब CA करेंगे, CA का स्क्वायर कर देते हैं तो रूट का झंझट ही खत्म। ठीक है, तो -2 में से -1 तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 में से -5 घटाएंगे तो -11 -5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ 9, 11 में 5 16 होता है ना, तो -16 का स्क्वायर किया तो 256 कितना हुआ 5 1 6 2, CA² कितना आ गया 265। तो किसी देखिएगा यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं 3 है, तो 2 का सम तीसरी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो 2 का सम, इसमें 2 का सम कर रहे हैं तीसरे के बराबर हो रहा है, 2 का यहाँ पर सम कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे कि इफ, तो यहाँ पर क्या था BC² 2 1 2 आया, क्लियर है। यहाँ पर किए तो कितना आया 5 आया है, क्लियर है। और यहाँ पर कर रहे हैं CA² 265 आया है। तो कहने का मतलब होता है किसी को 2 को जोड़ेंगे ना, 2 को जोड़ेंगे तो तीसरी के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होगा, क्लियर है। चलो
तो कहने का मतलब होता है यहाँ पर हम क्लियर है कि अगर 1 प्लस को करेंगे 1 + 2 तो देखिए कितना हो रहा है 5 + 212 नॉट इक्वल टू, ठीक है, 265 बराबर नहीं है। इसलिए लिखेंगे कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या लिखेंगे? पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो पॉइंट्स ये कोलिनियर नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस हो गया ना आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलो अच्छा, ये चेक करना है कि ये आइसोसेलस है कि नहीं। आइसोसेलस करेंगे। अच्छा, आइसोसेलस में थोड़ा सा देख लो तो यहाँ पर क्या होता है। आइसोसेलस में क्या होता है कि 2 साइड्स इक्वल है, यही है ना। तो A B C ये बराबर होगा, ठीक है, या तो ये बराबर होगा, है ना। 2 साइड बराबर, 2 साइड्स मतलब बराबर होगा, कोई भी 2 साइड्स बराबर हो, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं कि ऐसा ही फोटो बना लेते हैं। तो यह फोटो दूसरी जगह बनाने की क्या ज़रूरत है, यही बना दिए। देखिए 5 - 2 बी के जगह पर क्या लिखे 6 4, ठीक है, या 7 - 2 पूरा, ठीक है। इसको हम अभी मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन में क्या है, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए डिस्टेंस फार्मूला, थोड़ा सा तेजी होना चाहिए। ए बी, ठीक है, ए बी तो है यहाँ पर रूट अंडर हो गया ए बी। तो 5 में से 6 घटा लिए, ठीक है, और -2 में से -4 घटा लिए, प्लस -2 -4 का स्क्वायर किए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया -1 का स्क्वायर और यहाँ पर -6 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे 1 और -6 का स्क्वायर 36, यानी कि आ गया यहाँ पर 37, यही है ना। तो एक काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि स्क्वायर नहीं दे, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं भी दे सकते हैं, ठीक। तो हम चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर 37 लिख सकते हैं ना। चलिए, तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन है हमारा क्या निकालना है, बी सी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बी सी का लिख देते हैं, बाद में स्क्वायर देके ऐसे ही बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ है बी सी, 6 में से 7 गया, 6 में से 7 जाएगा स्क्वायर, 4 में से -2 जाएगा, 4 में से -2 जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर और 4 2 6 का स्क्वायर रूट अंडर यहीं पे तो कितना हो गया, यहीं पर हो गया 1 और 36, तो कितना हो गया बी सी। देखिए तो अब हमको करने की ज़रूरत पड़ेगा क्या दूसरा, नहीं ना, ऐसे भी कर लेते हैं एक बार। बी सी बराबर √7 आ गया, तो हम बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 37 लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसका, सी ए का। ए सी या सी ए लिख देंगे, सी ए। तो सी ए के लिए 7 में से 5 घटा देंगे, तो इसमें से यही घटाना होगा। तो चलिए -2 में से +2, ओहो ये तो हो गया गड़बड़, ये कट गया 0, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि सी ए बराबर आ गया 4, नहीं 2 आ गया ना, सी ए बराबर 2। तो कहने का मतलब 2 साइड्स इक्वल है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है हियर, ठीक है। यहाँ से देखो 1 2, ठीक है।
तो हियर ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर बी सी, बी सी, इसलिए ए बी आर द वर्टिसेस ऑफ, इसलिए पॉइंट का नाम लिख दोगे, चाहे ऐसे लिख दोगे, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ। हाँ, यहाँ पर पहले यस का जवाब देना होगा, है कि नहीं है? यस है, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। हाँ, आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल का ये साइन है। चलो इसको नोट कर लो। अच्छा, ये चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है कि डोंट थिंक यू ABCD स्क्वायर, सोचो मत कि ABCD स्क्वायर है, ठीक है। चमेली कहती है कि नहीं, हम तुमसे असहमत है, यानी कि ABCD क्या है? स्क्वायर है। ये अब देखते हैं कि दोनों में से किसका, कौन दोस्त का आंसर सही होता है। चलो यही बात है, और कुछ बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर पहले, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है ना, ये वाला एक्स, ऊपर वाला वाई को इंडिकेट करता है ना। तो एक्स एक्सिस ये ऑरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर है। अच्छा, 3, तो सबसे पहले यहाँ पर मिटा देते, देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 3 और 4। तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मिटा के यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? 3 और 4, क्लियर नजर आ रहा है। दूसरा चीज है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है और y 1 है, तो यहाँ पर 6 और 1 कर देते हैं, 6 और 1 कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखेंगे सी, देखिए सी इस लाइन में है 9 पे, तो यानी कि यहाँ पर ये मिटा देते हैं, पहले 9 लिख देते हैं, 9, और ये कौन सा y पे कौन सा वैल्यू दे रहा है? 4, देखिए 4, तो y का 4 हम दे दिए। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ इसी लाइन में है b, ठीक है, तो b पहले 6 है, तो पहले इसको मिटा देते हैं, इसको हम पहले दे देते हैं 6, इसके बाद ये 7 है ना, 7 कोऑर्डिनेट, 6 और 7 पूरा हो गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे ना, तो इसको देखते हैं, मिला देते हैं डी से, ठीक है, ये इससे मिला देंगे, ये इससे, फिर इससे मिला दिए, इससे मिला दिए, ठीक है। तो ये यही जांच करना है कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं है, यानी कि चंपा झूठ बोल रही है कि चमेली झूठ बोल रही है, इसका हम यहीं पर सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हम पहले निकालते हैं AB का, चला सॉल्यूशंस, ठीक है, AB, तो AB स्क्वायर ही रहने देते हैं, देखो ऐसे इस तरीके से रहने देते हैं, ठीक है। तो अब 3 में से 6 घटा लेंगे, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि -3 का स्क्वायर, 6 में से -3 का स्क्वायर और प्लस 4 में से -3 का स्क्वायर, कोई बात नहीं, 3 3 9, 9 कितना हो गया? AB स्क्वायर बराबर 18, स्क्वायर के ही फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा में है BC, चलिए, तो BC स्क्वायर, तो B में 6 में से 9 घटा लेते हैं, चलिए घटा लिए, और 7 में से 4 घटा लिए, ना। अच्छा, तो 6 में से -3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 + 9 है ना, तो कितना हो गया? BC स्क्वायर बराबर 18, ये भी हमारा आ गया कितना? 18, यही है ना। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अब CD करते हैं, ठीक है, CD, तो CD का स्क्वायर अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं, 9 में से 6, 9 में से 6 गया, स्क्वायर रूट नहीं, मिस्टेक हो जाता, 9 में से 6 गया तो इसका स्क्वायर, और 4 में से 1 गया इसका स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर 9 में से 6 गया 3 ना, तो 3 का स्क्वायर 9,
अब 4 में से 1 गया 9, 3 का स्क्वायर 9, तो सी डी बराबर क्या आ गया, सी डी स्क्वायर बराबर 18, इसका भी 18 है ना, 18 आया। अच्छा इसमें देख लेते हैं, ठीक है, तो ए डी तो चाहे डी ए लिखें चाहे ए डी लिखें कोई बात नहीं, तो डी ए एक स्क्वायर। अच्छा 6 में से 3 गया, इसका स्क्वायर। अच्छा अब 1 में से -4 गया, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, अब -3 का स्क्वायर 9, तो डी ए का स्क्वायर कितना आ गया 18। ओहो क्या हो रहा है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर सब बराबर हो गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा ये कहती है कि मत सोचो, तो ये सोचते हैं कि नहीं ए बी सी डी स्क्वायर है, यानी कि चमेली का स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर किसका स्टेटमेंट सही है, चमेली इज करेक्ट। यहाँ लिख देते हैं चमेली स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर बराबर डी ए स्क्वायर बराबर 18, इसलिए ए बी सी डी स्क्वायर, हाँ ठीक, आर इज लगा देते हैं, इज स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, लेकिन हाँ स्क्वायर में एक और कंडीशंस होता है, ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी देखना जरूरी है। एक चीज और है, स्क्वायर होने के लिए डायगोनल का भी होना बराबर जरूरी है, यानी कि देखिए ये वाला भी इसके बराबर और ये वाला भी बराबर होना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर देते हैं, तब जाके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है हमारा स्टेटमेंट। देखिए तो यहाँ से हम निकाल देते हैं ए सी, तो ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 - 9 4 - 4, ओहो तो -6 का स्क्वायर, ये तो कट गया, 6 का स्क्वायर 36। चलिए ए सी स्क्वायर बराबर 36 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी डी स्क्वायर, यानी कि 6 में से 6 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 7 का स्क्वायर। देखिए ये कट गया, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। सही है, यानी कि कहने का मतलब है कि डायगोनल भी सेम है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, यानी कि ये किस में आते हैं, डायगोनल में। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन डायगोनल, तो डायगोनल में भी हमको जानना जरूरी होता है। तो डायगोनल यहाँ क्या देख रहे हैं, बराबर है, इसलिए ये पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे चमेली स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए बी स्क्वायर इज स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए नोट कर लीजिए सर। अच्छा हाँ देखो, एक चीज़ बात बता दूँ कि स्क्वायर का साइड इक्वल होता है ऑल साइड्स, ठीक है, और एक रोम्बस का भी ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें होता है, ठीक है, डायगोनल सेम होता है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल सेम नहीं होता है। तो ठीक है, तो इससे हम पता करेंगे, कोई कह देगा रोम्बस है, कोई कह देगा स्क्वायर है, इसीलिए डायगोनल का इंपॉर्टेंट है यहाँ कि डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल। ठीक है, इफ डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से ABCD इज वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कहने का मतलब होता है ना कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। देखिए क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप्स का होता है, एम राइट ना, क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप्स का होता है, रेक्टेंगुलर होता है, फिर होता है स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है,
तो देखते हैं क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस में। पहले तो हम बना लेते हैं फोटो क्वाड्रिलेटरल का, कोई ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल होगा। ए तो -1 -2 ले लिया, ठीक है। बी 1 0 ले लिया, ठीक है। सी -1/2 एक रिदम में ले रहे हैं, ठीक है। डी -3 और 0। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एम राइट। चलिए तो ए बी बराबर देखिएगा, -1 में से 1 को घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, -2 में से 0 घटाएंगे तो चलिए -2 का ही स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि -2 में 0 घटाएंगे तो -2 ही आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं -1 -2 का स्क्वायर 4। चलिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए 4 4 8, तो 4 4 8 हो गया ना। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 रूट अंडर। देखिए पेयर बन गया तो बाहर निकाल देते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना आ गया है 2√2। चलिए इतना यूनिट आ चुका है ए बी इक्वल टू। अब हम बात करते हैं बी सी इक्वल टू। देखिए बी सी बराबर रूट अंडर कर रहे हैं कि 1 में से 1 को घटाएंगे। देखिएगा ज़रा सा ध्यान से, 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होता है, और 0 में से 2 को घटाएंगे तो 0 में से 2 को घटा करके हमने स्क्वायर किया। अब हम एक चीज़ करते हैं कि 1 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 + 4। क्लियर है? तो कितना हो गया 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2√2 लिख दिए हैं। चलिए 2√2 लिख दिया, बी सी 2√2 इतना आ चुका है 2√2। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी डी, एक रीडम में चल रहे हैं, ए बी बी सी सी डी चलते हैं। ठीक है, चलिए सी डी तो सी डी निकालना है तो -1 -3, देखिए -1 -3 का स्क्वायर, ठीक है। और 2 में से 0 घटेंगे तो 2 का स्क्वायर, चलिए 2 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसमें देखिएगा जरा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि -1 और +3 होगा तो 3 में से 1 चला गया, जैसे मैं अभी लिख देते हैं -1 + 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर 4। हम यहाँ पर डायरेक्ट बातें करते हैं। चलिए बात किए तो यहाँ आया √8। अब हम सी डी इक्वल टू कितना लिख दिए 2√2। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं डी ए। ओके, तो चलिए डी ए बराबर भी रूट अंडर लिख सकते हैं। डी ए -3 में से -1 गया तो -3 में से -1 गया, चलिए इतना लिख दिया हमने। अच्छा, 0 में से -2 गया तो +2 हो गया, +2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने -3 + 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने और 2 4। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 + 4। डी ए बराबर कितना हुआ √2 इतना यूनिट हुआ। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं ए बी बी सी सी डी डी ए सब किसके 2√2 ही आ रहा है। सबसे पहली बात होता है कि देखिए हम मान सकते हैं यहाँ पर इसको मान लिए 1, चाहे 1 नहीं मानते छोड़ देते हैं। ए बी, देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए कितना आया है 2√2। तो कहने का मतलब होता है ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, सब साइड बराबर है तो क्लियर हो गया कि या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा।
क्योंकि ऑल साइड्स स्क्वायर का इक्वल होता है और रोम्बस का इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, ये बात करते हैं। देखिए ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, चलिए इसको हम डायगोनल, ठीक है, AC डायगोनल, तो अब AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं डायगोनल की। अब 4 डायगोनल, अब डायगोनल के लिए आते हैं, तो डायगोनल में क्या देखते हैं, AC, देखिएगा AC हमने लिख दिया। अब यहां से AC का डिस्टेंस हमने निकाला, -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 और +2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। देखिए -1 + 1 ये हो जाएगा 0। देखिएगा जरा सा ध्यान से, -1 + 1 ये हो गया 0, -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, और AC इक्वल टू आ गया है हमारा -4 का, ठीक है, 16 कर देंगे, 16 का कितना आ जाएगा 4। चलिए AC इक्वल टू 4 आ चुका है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम देखिएगा इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका, हम BD का, ठीक, देखिए BD बराबर रूट अंडर लिख सकते हैं, 1 में से -3 गया का उसका स्क्वायर, अब +0 में से 0 गया, चलिए 0। अब हम बात करते हैं इसको, देखिएगा क्या 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 आया वैल्यू, 1 माइनस प्लस, तो 1 + 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हुआ ना, तब 4 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 हो गया। तो कहने का मतलब होता है, देखिए BD बराबर 4, इसलिए डायगोनल हम देखिए डायगोनल में चले हैं ना, AC बराबर BD बराबर 4 आ गया ना, AC बराबर BD बराबर 4। देखिए AC बराबर BD कितना आया है, 4 आ गया है, डायगोनल हो गया सेम, ठीक है। तो हम पहले यहाँ लिख लिए, डायगोनल में चल रहे हैं, तो AC और BD डायगोनल हो गया, इसलिए ABCD इज वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, क्लियर हो गया, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें हमने ये मान लिया, पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये बना लेंगे, फोटो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा स्पेस छेकेगा, इसीलिए -3 और 5 हमने लिख दिया, क्लियर है। B 3 और 1 लिख दिया, और C 0 और 3 लिख दिया, और D -1 -4, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस निकालना है AB, तो देखिए AB निकाल रहे हैं, तो -3 तो -3 में से ये घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, और +5 में से 1 घटाएंगे तो उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा इसमें, -3 -6 का स्क्वायर 36, +4 में से 5 में से 1 जाएगा 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 16। अच्छा, एक चीज़ देखिए यहाँ पर कितना आ चुका है, 6 6 12 के 2, 3 1 4 5, ठीक है। तो हम AB इक्वल टू, देखिएगा ये 13 × 4 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2√13। क्यों कैसे आ गया, तो देखिए 15 को हम जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो 2 26 2 13, ठीक है। तो 2 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया, और 30 रूट के अंदर रह गया। चलिए AB, फिर BC निकाल रहे हैं, BC निकाल रहे हैं, रूट अंडर में है हमारा
3 माइनस 0 तो 3 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर 3 3 9 और प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर 4, यानी कि BC इक्वल टू आ गया √13। चलिए क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ घटना घटेगा, जरूर घटना घटेगा, देखते हैं कैसा घटना घट रहा है। CD, चलिए CD के लिए आते हैं। 0 में से -1 जाएगा, 0 - 1 का स्क्वायर। अब देख 3 -4 का स्क्वायर। देखिए 0 माइनस माइनस प्लस होता है, सो वी कैन राइट 1 का स्क्वायर। 3 + 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 4 7 हो गया। चलिए 7 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 + 49 यानी कि 50, रूट अंडर में कितना आया 50। चलिए रूट अंडर 50, तो रूट अंडर 50 आया, तो हम लिख सकते हैं CD इक्वल टू 50, 5√2, 5√2 यहाँ लिख सकते हैं 50 को 5√2। अब हम बात करते हैं DA। चलिए DA आ गया, तो DA तो इसमें से 1 - 3 कर देते हैं, -1 - 3 का स्क्वायर, क्लियर है। -4 - 5 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 का स्क्वायर। अच्छा, -1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर -1 + 3 का स्क्वायर, और यहाँ -4 - 5 -9 का स्क्वायर 81। यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4 + 81 कितना आ गया 85, ठीक है। तो DA बराबर कितना आ गया भाई लोग, √85, ठीक है। DA कहने का मतलब होता है कि BC इक्वल टू √13 आ गया, ठीक है। CD 50 आ गया, CD 5√2 आ गया, DA 85 आ गया। अब हम कह रहे हैं कि जरा सा देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें है कि AB स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें, देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लियर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर AB है 2√13 है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं AB बराबर कितना आया 2√13, तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 56, 52, देखिएगा यहाँ पर पूरा क्लियर लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, BC बराबर √13 आ गया है, तो यहाँ पर BC बराबर √30 है, तो BC स्क्वायर बराबर हम 13 लिख सकते हैं, पूरा क्लियर है। चलिए यहाँ पर अच्छा CD बराबर 5√2 है, तो CD बराबर इसको स्क्वायर कर दिए तो CD बराबर 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर CD बराबर इस वैल्यूज़ को लिख रहे हैं 5√2, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ना, तो CD स्क्वायर हो गया 50, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं DA का। देखिए DA बराबर √85 है, तो यहाँ पर लिखते हैं DA बराबर √85, तो DA का स्क्वायर हो जाएगा 85, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब दो साइड को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा होना चाहिए, दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तब तो वो ट्रायंगल भी फॉर्म करेगा और क्वाड्रिलेटरल भी फॉर्म करेगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा। देखते हैं, देखिए कम से कम, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको देखिए AB स्क्वायर हो गया, चलिए AB स्क्वायर को BC स्क्वायर को जोड़े तो 52 + 13 कितना हुआ 5 3 2 5 और 5 1 6, तो ये क्या हुआ
रुक जाइए, यहाँ लिखता हूँ, बराबर 5 6 छोटा हो गया, 85 से ये छोटा हो गया, DA स्क्वायर से ये छोटा हो गया। अच्छा देखिएगा, दूसरा चीज़ है कि अगर हम CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को जोड़ते हैं, CD स्क्वायर और BC स्क्वायर को, तो देखिए BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो BC की स्क्वायर 13 है और CD स्क्वायर 50 है। देखिएगा 50 है तो 3 हो गया और 5 1 6 हो गया। ये भी देखिए 85 से छोटा है। तो कहने का मतलब होता है DA से 2 का सम छोटा है, DA से इसका सम छोटा है, तो इसलिए कभी भी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकता है। इसलिए A B C D आर नॉट vertices of quadrilateral, vertices of quadrilateral, ठीक है। तो कहते हैं कि ABCD इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसीलिए ABCD क्वाड्रिलेटरल नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों साइड को हम सम किए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर। देखिएगा पहले क्या किए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, इसको जोड़े, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलिए इसके बराबर होना चाहिए, चाहे इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन इससे हम देख रहे हैं कि छोटा है, तो ट्रायंगल रूल है कि ट्रायंगल ही नहीं बना रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दूसरा बार निकला, BC और स्क्वायर और CD स्क्वायर निकाले हैं, यानी कि BC और स्क्वायर CD स्क्वायर निकाले हैं, ठीक है। तो फिर भी देख रहे हैं कि इससे ये दोनों का सम छोटा है, ये और ये निकाले हैं, तो देख रहे हैं कि इससे ये छोटा है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 का सम करते हैं तो तीसरे से छोटा हो। तो इसीलिए ABCD आर नॉट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसको सबसे पहले फोटो बना देते हैं। फोटो बना दिया, अब फोटो में लिख देते हैं। फोटो से क्या होता है ना कि जब भी हम लिखते हैं तो क्लैरिटी आ जाता है कि हाँ करना क्या है, ठीक है। तो C 4 and 3 to D 1 and 2 पूरा क्लियर है। अब हम बात करते हैं AB। तो देखिए AB निकालना है, तो AB के लिए हम बात करते हैं 4 में से 7 को घटाते हैं, 4 में से 7 को माइनस किया, ठीक है। तो 5 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। चलिए 5 माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से -7 गया तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर। -3 का जब स्क्वायर किए तो 9 और ये 1, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, AB स्क्वायर बराबर ये रूट को हटा देते हैं, तो AB स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, AB हम निकाल लिए, BC निकालेंगे। BC स्क्वायर ही रहने देते हैं, स्क्वायर रूट नहीं करते हैं, BC स्क्वायर। तो इस 7 में से 4 जाएगा स्क्वायर, पर 6 में से 3 जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कर देंगे 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि BC स्क्वायर बराबर 18 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ज़रा से देखिएगा, हम BC CD, ठीक है, यहाँ पर लाते हैं CD का स्क्वायर ही कर देते हैं, रूट से झंझट ही खत्म करते हैं। तो 4 में से 1 घटाएं, 4 में से 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 को घटाना पड़ेगा, 3 में से 2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर दे दिया। तो 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी कि CD स्क्वायर बराबर 10।
ठीक है, सी डी स्क्वायर इक्वल टू 10 आ गया। अब आ गए डी ए निकालने के लिए, तो हम डी ए निकालने के लिए तो डी ए स्क्वायर करते हैं और 1 में से 4 घटाते हैं, तो नहीं तो इसी में से ये घटा देते हैं, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो प्लस, इसमें से घटाएंगे तो प्लस ही आएगा, तो 4 में से 1 घटा देते हैं। एक रिदम होना चाहिए 4 में से, तो 5 में से ही 2 घटाएंगे, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखने को मिलता है, 4 में से 1 घटेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 18। पूरा क्लियर है, यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल में आएंगे, तो हम डायगोनल को लिख देते हैं 4 डायगोनल, 4 डायगोनल, ठीक है। तो इसमें डायगोनल कौन कौन सा है हम बताते हैं। देखिएगा ए सी ये डायगोनल हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये बी डी डायगोनल हो गया। तो हम आते हैं ए सी में, ए सी, तो ए सी के लिए हम क्या करते हैं कि 4 में से 4 घटाते हैं। देखिए 4 में से 4 को घटाया का स्क्वायर किया, और 5 में से 3 को घटाया, 5 में से 3 को घटाया और स्क्वायर किया, तो ये कट गया, और 5 में से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर आ गया 2। ये डायगोनल आ चुका है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, अब बी डी में आते हैं, तो देखिए बी डी में, बी डी में तो 7 में से 1 घटा दिए, देखिए 7 में से 1 घटा दिए तो स्क्वायर, अब प्लस 6 में से 2 घटाएंगे, तो 6 में से 2 घटाएंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में से 1 जगह 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 6 में से 2 जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और यहाँ पर हम रूट अंडर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना आया, इसमें रूट ले सकते हैं, इसमें रूट ले लिया है तो इसमें भी रूट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 52 का होगा बी डी इक्वल टू 2√30, ठीक है। तो यहाँ पर तो पता चल गया डायगोनल के ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। यहाँ पर देखिए ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के बराबर नहीं है, डायगोनल के लिए कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें साइड में ले रहे हैं, तो देखिए 2 साइड बराबर है, देखिएगा ध्यान से, ए बी स्क्वायर बराबर 10, और कहीं है सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर 10, ये देखिए ये साइड बराबर हो गया, लिख देना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए बी सी स्क्वायर बराबर 18 है ना, तो डी ए स्क्वायर आया है, तो डी ए स्क्वायर 18 आया है, तो चलिए 18 लिख दिया। इससे साबित होता है क्या कि 2 साइड यहाँ बराबर है, 2 साइड यहाँ बराबर है, तो कहने का मतलब ए डायगोनल बराबर नहीं है, तो कहने का मतलब होता है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर बराबर हो तो डायगोनल ना, तो हो जाता है रेक्टेंगल, लेकिन बराबर डायगोनल नहीं है, इसलिए ये हो गया पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, क्लियर है, हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए फाइंड इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा देखिएगा यहाँ पर जरा सा देखने वाली बात है कि जब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बात करता है तो हम क्या करते हैं, देखिएगा पहले बात कर रहे हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो y का वैल्यू हो जाता है 0। जैसे हम मान लेते हैं ये एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस है, y डैश ओ y है, तो हमारा क्या नाम कह रहा है कि एक्स एक्सिस। चलिए जब भी एक्स एक्सिस के बारे में बात करता है तो यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लिया, कोई ले लेंगे। चलिए हमने यहाँ पर पॉइंट को ले लिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक ले लिया x और y का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन
एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, इसलिए यहां पर हमने मान लिया कोऑर्डिनेट एक्स एंड 0, इसका नाम ले लिया ए, यहां पर लिख दिया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना से इतना, तो कहने का मतलब होता है कि अब हम इसको हटा देते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा दिया और हमने रख दिया इस पॉइंट को अकेले रहने दिया, और हम यहाँ पर कर देते हैं 2 - 5, ठीक है। यहाँ पर दे दिया b, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को हम रख दिए नाम c, और c को -2 और 9 लिख दिया। क्लियर है। अब कहता है क्या है कि इससे ये और ये इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि इसका डिस्टेंस सेम होगा। क्लियर है। तो अब हमको x का वैल्यू निकालनी है। चलिए x का वैल्यूज निकालते हैं। ओके, ए बी हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल टू ए सी, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। बराबर दूरी पे इससे ये जितना दूरी पर है इससे ये उतना ही दूरी पर है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखिए ए सी x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 यानी कि 9 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 - 2ab यानी कि 4x - 4x, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और x + 2 हो गया, देखिएगा इक्वल में x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। अच्छा, और x स्क्वायर ये 4 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 29। अब यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। क्लियर है। लेकिन हाँ, एक घटना तो जरूर घटेगा। चलिए x स्क्वायर चल गया घर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए -4x है, इधर +4x है, तो -4x है, ये 4x को इस तरफ लेके चलाते हैं 4x, ठीक है। यहाँ पर 4 और 81 85 होगा, 85, और ये जो नंबर है इसको इस तरफ लेके चले आते हैं। क्लियर है। अब देखिए -4x -8x इक्वल टू 85 में से ये चला गया, 15 में से 9 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, तो ये बात करते हैं x बराबर ऐसे रखते हैं, ठीक है, 6/-8। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे कृपया करके। देखिए a/-b हो, चाहे -a/b हो या a/b हो, सब का वैल्यू सेम होता है और सब एक ही वैल्यू को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 × 7 = 56 यानी कि x बराबर -7 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट ऑन द निकालना है, तो पॉइंट निकल गया, इसलिए पॉइंट्स क्या हो गया, पॉइंट्स a है ना, a बराबर हो गया -7 और 0। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़, चलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y का वैल्यूज निकालनी है। ओके, और कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q 10 यूनिट है। चलिए पहले हम बात करते हैं और इसके बारे में लिख देते हैं। P है 2 - 3 और यहाँ पर Q है 10 एंड y। अब दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि PQ, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या दिया है, PQ गिवन
गिवन पी क्यू कितना दिया हुआ है 10 यूनिट, ठीक है। चलिए पी क्यू का स्क्वायर कर दिए, पी क्यू का स्क्वायर किए, चलिए पी क्यू का स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो पी क्यू यहाँ से 2 माइनस 10, देखिएगा 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का स्क्वायर कर दिए और 10 का स्क्वायर होगा 100। पूरा क्लियर है। अच्छा एक चीज़ 2 में से -8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -3 ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे 9, -y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 माइनस, तो ये पेयर में हो गया तो इसीलिए इसका वैल्यू प्लस में आएगा 2 यानी कि 6y = 100, ठीक है। देखिएगा जरा सा ध्यान से 64 9 प्लस वाई स्क्वायर 6y, इसको 100 को इस तरफ लेकर के आते हैं 0, और इसको पूरे के पूरे को जोड़ देंगे 9 4 13 के 3 और 6 1 7, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 100 = 0। इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2 = 0। देखिएगा ज़रा सा ध्यान से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ चुका है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 = 0। देखिएगा इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से। 27 का क्या होगा 3 9 3, तो हम इस तरीके से 3 × 3 लिखते हैं। तो कौन ऐसा प्रक्रिया करे कि यहाँ पर 6y आए, तो कहने का मतलब होता है कि इसको जोड़ देंगे और इसको लिख देंगे, तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा और मिस्टेक 3 9 प्लस में रहेगा और 3 माइनस में रहेगा, तभी तो 9 में से 3 घटाएंगे तो प्लस में 6 आएगा। क्लियर है। तो चलिए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0, y दोनों में है तो y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9 हो गया, 3 इसमें भी 3 कॉमन है, -3 है इसमें भी -3 कॉमन आ जाएगा, 3y प्लस 9 लिख दिया = 0। देखिए y प्लस 9 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने कॉमन लिया y प्लस 9, यहाँ पर क्या बचा y बचा और यहाँ पर -3 बचा = 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब y प्लस 9 = 0 एंड y -3 = 0, तो y बराबर माइनस आया और y बराबर यहाँ पर 3 आ गया, तो इसलिए y बराबर कितना आंसर आया -9 और 3, और y बराबर -9 और 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ आंसर। तो यहाँ वैल्यूज निकालना था y का, तो y का हम वैल्यू क्या है, एक -9 आएगा एक +3 आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब देखिए इफ q 0 1 है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। चलिए यहाँ पर q है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर q है लेकिन q इक्वी डिस्टेंस पे है, किससे p से, यानी कि p का जो कोऑर्डिनेट है 5 - 3 है और जो q का जो r का कोऑर्डिनेट है, r का x एंड 6 है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं q दिया हुआ है 0 एंड 1, क्लियर, लेकिन एक कंडीशंस दिया है इक्वी डिस्टेंस, p से q जितना दूरी पर है r से q उतना ही दूरी पर है। चलिए तो हमको वैल्यू ऑफ x का वैल्यूज निकालने हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए p q
गिवन पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आर क्यू का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी क्यू, तो 5 में से 0 घटा दिए, 5 में से 0 घटा दिए तो 5 का स्क्वायर रह जाएगा। -3 में से -1 घटा दिए, -3 में से -1 घटा दिए तो स्क्वायर। आर क्यू, x में से 0 घटा दिए तो चलिए x स्क्वायर हो गया। 6 में से 1 घटा दिए तो 1 का स्क्वायर लिख दिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 25 प्लस -3 -1 तो -4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, यहाँ 4 में से 1 जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ पर देखिए इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, यानी कि ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा है x इक्वल टू 16। अच्छा, x बराबर जैसे ही इधर स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, इसका वैल्यूज होगी प्लस माइनस में बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो x इक्वल टू +-4, ये हमारा x का वैल्यूज आ गया। पहला आंसर क्या निकालना था, x। चलिए x निकल गया। यहाँ QR और PR, तो यहाँ के QR के बीच में डिस्टेंस निकालना है, QR का डिस्टेंस निकालना है और QP का डिस्टेंस निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ PQ का डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए, PQ का डिस्टेंस हम 5 में से देखिएगा √5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का ही स्क्वायर होगा, और -3 में से -1 करेंगे, -3 -1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ गया 25, आप माइनस तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, यानी कि PQ इक्वल टू √41। देखिए PQ एक ये आंसर आ चुका है हमारा। PQ हाउ मच वी हैव टू फाइंड PR निकालना है, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस निकालना है यहाँ निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। PQ इज नॉट गिवन, तो PQ का हमको नहीं निकालना है, तो चलिए तो PR निकालना है, तो PR का डिस्टेंस हम निकालते हैं। देखिएगा यहाँ PR, तो x बराबर है +-4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए QR, यानी कि QR और PR। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं जो वैल्यूज लेंगे। देखिएगा x बराबर +-4 है ना, तो देखिए दोनों के PR के लिए 4, PR के लिए चाहे पहले QR करते हैं। चलिए QR के लिए तो सबसे पहले 2 वैल्यू है ना x का, देखिएगा x का 2 वैल्यू है, एक -4 और एक हो गया +4। क्लियर है, 2 का वैल्यू है, एक -4 एक +4। तो कहने का मतलब हम कैसे निकालते हैं इसका, देखिएगा x बराबर -4, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं QR लेते हैं पहले। तो देखिए x बराबर -4 लेंगे तो -4 का स्क्वायर QR रूट अंडर कर देते हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं साइन, और इसको हम यहाँ पर x इक्वल टू 4 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x -4 में से 0 जाएगा, चलिए, और 6 में से 1 जाएगा तो 16, 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो QR बराबर कितना हो गया 41 रूट अंडर QR बराबर क्या हो गया 41। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा सा देखिएगा, ये हम +4 ले रहे हैं, +4, तो +4 में क्या डिस्टेंस निकलता है,
यहाँ पर, तो क्यू आर देखिएगा, क्यू आर रूट अंडर 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा रूट अंडर 16 प्लस 25, यानी कि क्यू आर यहाँ भी रूट अंडर आ गया 41। तो कहने का मतलब होता है कि x बराबर -4 ले तो रूट अंडर 41, x बराबर +4 ले तो क्यू आर बराबर रूट अंडर 41 आ गया। तो क्लियरली हो गया, तो क्यू आर इक्वल टू 41। अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब एक चीज़ है यहाँ पर, देखिएगा x का वैल्यू -4 और x का वैल्यू +4, यही है ना। अब हम बात कर रहे हैं पी आर निकाल रहे हैं, तो देखिए पी आर इक्वल टू रूट अंडर पी आर। तो यहाँ पर 5 में से x इक्वल टू 4 है, तो 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और -3 में से -6 जाएगा, -3 में से -6 जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं 5 1 4, 5 प्लस माइनस प्लस, तो 5 + 4 यानी कि 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर -3 -6 -9 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर 81 प्लस 81 रूट अंडर, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 × रूट अंडर 81। तो 81 दो बार आया है ना, तो इसे 2 × 81 कर दिए। अच्छा 81 का क्या होता है 9, तो पी आर इक्वल टू, देखिएगा पी आर इक्वल टू हो गया 9√2 x, क्लियर है क्या। अब x बराबर 4 प्लस में ले रहे हैं, देखिएगा अब x बराबर प्लस वाला 4, तो तब पी आर बराबर क्या हो गया, पी आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, देखिएगा 5 में से अब 4 चला जाएगा, तो यानी कि 5 - 4 का स्क्वायर, -3 में से +6 यानी कि -3 -6 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 5 में से -4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, और -3 -6 -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ यानी कि 82 आ गया। कहने का मतलब होता है कि पी आर का 2 वैल्यू होगा, ठीक है। तो यानी कि पी आर यहाँ भी आ गया है, पी आर का एक आंसर यहाँ आ चुका है, और पी आर का एक आंसर यहाँ आ चुका है, और क्यू आर का एक आंसर क्यू आर का यहाँ पर आ चुका है। तो क्यू आर 2 बार आया है, तो क्यू आर दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो चलिए क्यू आर का एक ही जगह वैल्यू लिख देंगे, और हमारा x बराबर +-4 आ गया है, टोटल यहाँ पर आ चुका है वैल्यू। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, सच डेट इस प्रकार द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस, पॉइंट पी एक्स वाई है, इक्वी डिस्टेंस है इससे और इससे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पॉइंट इक्वी डिस्टेंस। तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम बात करते हैं। देखिए पॉइंट पी एक्स वाई, चलिए एक्स वाई यानी कि ये पॉइंट पी है, और जो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से है, आइए जी ये पॉइंट ए मान लेते हैं 3 6, और इसको हम बी मान लेते हैं -3 और 4, क्लियर है। और इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि ये और ये साइड बराबर होगा, यानी कि ए पी इक्वल टू ए पी बी। देखिए अब हम कर सकते हैं इसको, तो गिवन, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तो ए पी इक्वल टू बी पी, यानी कि ब्लड प्रेशर, ये भी कह सकते हैं। देखिए अब कहते हैं ए पी 3 - x, नहीं इसमें से घटा देते हैं, सही रहेगा, x - 3 का स्क्वायर, ओ अच्छा
एक चीज़ मैं बता दूं, ठीक है, कि इसको स्क्वायर भी करेंगे तो बराबर होगा, बराबर, ठीक है। अब इसमें देखिए ए पी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर बी पी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर 36 अब माइनस 12y इक्वल टू में आते हैं x माइनस माइनस प्लस होता है, तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अभी रहने देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर, पहले जो नंबर है ना, नंबर को काम क्रिया खत्म करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं स्क्वायर वाला को, अब फिर माइनस 6x अब माइनस 12y को एक साथ लिख देते हैं, और 9 और ये तो 45 हो गया, 45। उधर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 9 प्लस 6x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, देखिएगा एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है तो कट गया, वाई स्क्वायर भी प्लस में है, वाई स्क्वायर भी प्लस में है, यहाँ भी ये कट गया। पूरा क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर -6 है, -6x इस तरफ है, देखिएगा इस तरफ है 6x, तो इसी तरफ लेके चले आए -6x। अच्छा यहाँ पर -12y है, 12y है, इधर जो y है ना इसको भी इस तरफ लेके आएगा, तो माइनस से तो ये पट जाएगा तो प्लस y होगा। यहाँ पर देखिए 9 और 16 25, इधर क्या है प्लस 45, ठीक है। तो इधर पहले रखते हैं प्लस 45, यहाँ पर आ गया -25, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हमने दे दिया। टोटल राइट साइड को लेफ्ट साइड हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। अब देखिए तो कितना गया -6 -12x -12y प्लस 8y, तो -4y, ठीक है। और इसमें से ये चला गया तो 20, तो यहाँ पर प्लस 20 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर माइनस है तो इसको राइट साइड में लेके चले गए, राइट साइड में लेके चले जाते। तो पहले देखते हैं कॉमन क्या है, 4, इसमें भी 4 कॉमन है। चलिए 4 ले लेते हैं, चाहे -4 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया y, यहाँ क्या बच गया -5 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर देखिएगा 3x y -5, यहाँ पर 0 -4 आ जाएगा, -4 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 ही मिलेगा। चलिए 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, दिस इज required relation between x and y। पूरा क्लियर है। चलिए ये चैप्टर द एंड हो जाता है, द एंड, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 7.1 है ये पूरी के पूरी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। किसी टाइप से का कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसी के साथ इस टॉपिक को द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।